अस्सलामुअलैकुम अजीज नाजरीन। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है मुला नसरुद्दीन और यहूदी की चालें। ये कहानी मिला के लताइफ और दिलचस्प वाकयात में से एक है जिसमें बहुत से मज़ाहिया और हैरानकुन हालात शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अब आइए कहानी सुनते हैं और उसके वाकयात की तफसील बयान करते हैं, आपको खुशगवार समाअत की दुआ के साथ। कदीम जमाने की बात है। मुला नसरुद्दीन का एक पड़ोसी था जिसका नाम समहून था, जो सूद का कारोबार करता था। एक दिन एक तरबूज के खेत का मालिक माली तंगी में मुब्तला हो गया। वो समहून के पास गया और उससे 1000 दीनार कर्ज मांगा। समहून ने कहा, मैं तुम्हें 1000 दीनार कर्ज दूंगा ताकि तुम अपने कर्ज अदा कर सको, लेकिन शर्त यह है कि गर्मियों के मौसम में तुम्हारे खेत से जितना भी तरबूज पैदा होगा वो सब मेरा होगा। आदमी ने हैरत से कहा, ये क्या कह रहे हो समहून? क्या सिर्फ 1000 दीनार के बदले सारा तरबूज ले लोगे? इस साल मेरी फसल की कीमत 10,000 दीनार तक पहुंच सकती है। समहून ने कहा, माहिदा यही है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अभी जाकर 1000 दीनार ले आता हूं, लेकिन तुम एक तहरीर लिख कर दोगे कि सारा तरबूज मेरी मुल्कियत होगा। आदमी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं राजी हूं। समहून अपने घर गया और एक थैली में 1000 दीनार रखकर बाजार की तरफ रवाना हुआ ताकि सौदा मुकम्मल करे। रास्ते में बगैर महसूस किए इससे वो थैली गिर गई। उसे खबर ही ना हुई कि कब गिरी। जब वो तरबूज के खेत पर पहुंचा तो मालिक से कहा, ये लो, ये है थैली। मगर जब उसने जेब में हाथ डाला तो थैली मौजूद न थी। उसने गुधे की झोली भी देखी मगर वहां भी न मिली। वो बैठकर रोने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा और फिर उधर उधर भागने लगा। लोगों से पूछता, क्या किसी को 1000 दीनार की थैली मिली है? मगर किसी ने जवाब न दिया। आखिरकार समहून तेजी से काजी अबुल हसन के घर पहुंचा। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और पुकारने लगा, अय काजी, ए अबुल हसन, दरवाजा खोलो। मौसम सख्त सर्द था और समहून सर्दी से कांप रहा था। काजी अबुल हसन ने दरवाजा खोला और कहा, आओ समहून, क्या बात है, क्या हुआ? समहून जलती हुई आग के सामने बैठ गया और आग की गर्मी महसूस करके मुतमईन हुआ। काजी अबुल हसन ने उसकी तरफ देखकर कहा, उस आग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये उस सख्त सर्दी में अल्लाह की बड़ी नामत नहीं? यहूदी समहून ने जवाब दिया, आए मेरे आका, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो आपको इस आग से ना दुनिया में महरूम करे और ना आखिरत में। यह सुनकर काजी अबुल हसन गुस्से में आ गए और बोले, बस करो अपनी यहूदी चालें, क्या अब भी तुम लफ्जों के खेल से बाज नहीं आओगे? समहून ने कहा, हुजूर काजी, आपने क्या समझा? मेरा मतलब अजाब की आग नहीं था, बल्कि इस गर्मी देने वाली आग से था। काजी ने कहा, अच्छा, ये बताओ तुम यहां क्यों आए हो? समहून ने जवाब दिया, आए मेरे आका, मेरे पास एक थैली थी जिसमें 1000 दीनार थे, मगर न जाने कहां गुम हो गई। मैंने दाएं बाएं बहुत तलाश किया मगर उसका कोई सराग न मिला। काजी ने कहा, ठीक है, हम ऐलान करवाते हैं कि जो शख्स 1000 दीनार वाली थैली वापस करेगा उसे 100 दीनार इनाम दिया जाएगा। समहून हैरत से बोला, 100 दीनार, ये तो बहुत ज्यादा हैं। काजी ने कहा, मुमकिन है जिससे वो मिले वो लालच में आ जाए, इसलिए बेहतर है कि वो हराम के 1000 दीनार लेने के बजाय हलाल के 100 दीनार लेकर बाकी रकम तुम्हें वापस कर दे। समहून ने कहा, क्या वो बगैर इनाम के वापस नहीं कर सकता? काजी ने जवाब दिया, हम ऐलान कर देते हैं, अगर किसी ने वापस कर दी तो बहुत अच्छा, वरना तुम्हारा किसी पर दावी नहीं होगा। समहून ने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। चुनांचा काजी अबुल हसन ने मुनादी को हुक्म दिया कि शहर भर में ऐलान करे, जिस शख्स को 1000 दीनार की थैली मिली हो वो काजी के पास आए, उसे 100 दीनार इनाम दिया जाएगा। वो थैली मुला नसरुद्दीन को मिली थी। उसने दिल में कहा, आखिरकार मुझे मालूम हो गया कि यह थैली किसकी है, यकीनन ये समहून की है। वो फौरन काजी के घर पहुंचा और कहा, हुजूर काजी, मुझे दीनारों की थैली मिली है। काजी ने अपने खादिम को समहून को बुलाने भेजा। समहून जल्दी से आया। काजी ने कहा, खुश हो जाओ, तुम्हारी रकम मिल गई है। तुम्हारे पड़ोसी मुला नसरुद्दीन ने उसे रास्ते में पाया है, लिहाजा वो 100 दीनार इनाम का मुस्तहक है। मगर समहून लालच में आ गया और सोचने लगा कि कैसे पूरी रकम हथिया ले। उसने दिल में कहा, मैं इतनी आसानी से पैसे छोड़ने वाला नहीं। फिर अचानक बोला, हुजूर काजी, मुझे याद आया कि थैली में सिर्फ 1000 नहीं बल्कि 1100 दीनार थे। काजी ने पूछा, क्या याद आया? समहून ने कहा,
थैली में 1100 दिनार थे। उसका मतलब है ए मुल्ला ने 100 दिनार निकाल लिए। काजी ने नागवारी से कहा, पहले तुमने 1000 कहा, अब 1100। क्या तुम अब भी अपनी चालों पर कायम हो? समहून बोला। जी हां हुजूर, 1100 ही थे। मुल्ला ने कहा, हुजूर काजी अबुल हसन, बुराह कर्म उसका इतराफ लिख लीजिए। और ए समऊन, आखिरी बार काजी की मौजूदगी में बताओ, थैली में कितने दिनार थे, 1000 या 1100? समहून ने एतमाद से कहा, 1100 दिनार थे। मुल्ला ने काजी की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये थैली समहून की नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहता है कि उसकी थैली में 1100 दिनार थे, जबकि उसमें यह सिर्फ 1000 हैं। लिहाजा ये किसी और की है। मैं असल मालिक को तलाश करूंगा। ये सुनकर समहून समझ गया कि वो मुल्ला के जाल में फंस गया है। वो घबरा कर बोला, हे रहे हैं 1000। समहून ने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें धोखा देने। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। थैली में 1000 ही थे। मुल्ला ने कहा, हुजूर काजी, अभी तो ये कह रहे थे कि 1100 थे, और अब कि ऐसा कहा था ताकि 100 दिनार न देने पड़े। लेकिन खैर, मैं अदा कर दूंगा। बस मुझे अब तरबूज बेचने जाना है। मुल्ला ने हैरत से पूछा, कौन सा तरबूज? समहून ने कहा, अभी सर्दियों का मौसम है और तरबूज तो गर्मियों में अगता है। मैं ये रकम लेकर बाग वाले को दूंगा और गर्मियों में सारा तरबूज सिर्फ 1000 दिनार में ले लूंगा। ये सुनकर मुल्ला ने काजी से कहा, हुजूर काजी, मैं उस पूरे इनाम से दस्तबरदार होता हूं। ने ये रकम अल्लाह की रजा के लिए वापस की है और मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। वाकई मुल्ला ने पूरी रकम छोड़ दी। समहून इस बात पर बहुत खुश और मसरूर हुआ। काजी अबुल हसन ने समहून की तरफ देखा और कहा, कम इस कम मुल्ला का शुक्रिया ही अदा कर दो या उसे किसी तरह इनाम दो। समहून ने मुल्ला की तरफ देखकर कहा, ऐ मुल्ला, आज तुम्हारे लिए एक हैरत है। मैं तुम्हें एक मकाम होटल ले जाऊंगा। मुल्ला हैरान हुआ और बोला, क्या वाकई तुम मुझे खाने की दावत दोगे? समहून ने कहा, नहीं ऐ मुल्ला, मैंने कहा था कि तुम्हें हैरान करूंगा, ये नहीं कहा था कि मौजिजा करूंगा। तुम्हें खाना खुलाना तो मौजिजा होगा। मैं सिर्फ तुम्हें मताम ले जाऊंगा। मुल्ला ने पूछा, आखिर ऐसी क्या हैरत है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊं? समहून ने तंजिया अंदाज में कहा, मैं तुम्हें मताम ले जाऊंगा ताकि तुम लोगों को वहां खाना खाते देख सको। मुल्ला ने कहा, नहीं शुक्रिया, मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे लिए यही काफी है कि मैंने रकम के असल मालिक को ढूंढ लिया। फिर मुल्ला अपने रास्ते चला गया। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए और गर्मियों का मौसम आ गया। गर्मियों में समहून तरबूज के ताजिर के पास गया और कहा, मैं तुम्हारा सारा तरबूज खरीदना चाहता हूं। उसने सारा तरबूज खरीदकर बाजार में एक बड़ी बसात लगा दी और एक तख्ती लगा दी जिस पर बड़े हुरूफ में लिखा था, एक तरबूज 3 दिरहम और 3 तरबूज 10 दिरहम। मुल्ला ने यह ऐलान देखा और सोचा कि समहून को सबक सिखाया जाए। वो उसके पास गया और कहा, यह कैसे हो सकता है? एक तरबूज 3 दिरहम का है तो 3 तरबूज 9 दिरहम के होने चाहें, 10 के कैसे? फिर उसने दिल में सोचा, मैं 3 तरबूज खरीदूंगा मगर एक चाल भी चलूंगा। मुल्ला ने पहले एक तरबूज 3 दिरहम में खरीदा और घर ले गया। फिर वापस आया और दूसरा तरबूज 3 दिरहम में खरीदा और घर ले गया। फिर तीसरी बार आया और तीसरा तरबूज भी 3 दिरहम में खरीद लिया। यूं उसने 3 तरबूज 9 दिरहम में खरीद लिए, न कि 10 दिरहम में जैसा तख्ती पर लिखा था। मुल्ला हंसने लगा और समहून से कहा, आज मैंने तुम्हें ऐसा सबक दिया है जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। समहून हैरान होकर बोला, कैसे धोखा दिया? मुल्ला ने कहा, तुमने लिखा था कि 3 तरबूज 10 दिरहम के हैं, मगर मैंने 3 तरबूज सिर्फ 9 दिरहम में खरीद लिए। समहून हंस पड़ा और बोला, क्या तुम समझते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मैं तुम्हें समंदर पर ले जाऊंगा और वापस भी लाऊंगा, फिर मालूम हो जाएगा कि कौन किसको धोखा देता है। मुल्ला फौरन बोला, वाकई तुम मुझे समंदर पर ले जाओगे? चलो अभी चलते हैं, मुझे सख्त गर्मी लग रही है और मैं समंदर जाना चाहता हूं। समहून ने जवाब दिया, नहीं ऐ मुल्ला, यह तो महज एक मुहावरा था। मेरा मतलब यह था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। और सुनो, तुम 10वें शख्स हो जो ये चाल चलकर खुद को मुझसे ज्यादा अक्लमंद साबित करना चाहता है। लेकिन मैंने जानबूझकर कीमत इसी तरह लिखी है ताकि जो भी आए एक के बजाय 3 तरबूज खरीदे। ज्यादातर गाहक 3 तरबूज खरीदकर वापस आते हैं और हिनसते हुए कहते हैं, तुमने लिखा था 3 10 दिरहम के हैं, मगर हमने 9 में ले लिए। मैं जानबूझकर खुद को बेवकूफ जाहिर करता हूं। वो हिंसते हैं
और समझते हैं कि वो मुझ पर गालिब आ गए, हालांकि असल में मैं ही उनका माल होशियारी से ले रहा होता हूं। समहून की तरबूज वाली बसात दरिया के किनारे लगी थी। इसके पास एक छोटी किश्ती भी थी जिससे लोग दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते थे। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मैं एक तरबूज खरीदना चाहता हूं, मगर मेरे पास सिर्फ 2 दिरहम बचे हैं, बाकी सामान खरीद चुका हूं। ये 2 दिरहम ले लो, मैं दरिया पार करके घर ले जाऊंगा और कल इंशा अल्लाह काम पर जाते हुए 1 दिरहम और दे जाऊंगा। समहून ने कहा, आवा, तो तुम किस्तों पर लेना चाहते हो? अच्छा, अगर आज कुछ और कल कुछ दोगे तो ये किस्त हुई, लिहाजा 3 दिरहम के बजाय 4 दिरहम देने होंगे। अभी 2 दे दो, बाकी 2 कल देना। आदमी ने कहा, ठीक है। वो तरबूज लेकर किश्ती में बैठ गया ताकि दरिया पार करे। किश्ती में लोग ज्यादा सवार थे, लकड़ी भी पुरानी और बोसीदा थी। अचानक किश्ती का एक तख्ता टूट गया, पानी अंदर आने लगा और किश्ती डूबने लगी। तमाम मुसाफिर पानी में गिर गए। ये देखकर समहून दौड़ता हुआ आया और एक एक करके लोगों को पानी से निकालने लगा। उसने बड़ी तेजी और बहादुरी से सबको बचाया। लोग उसके बहुत शुक्रगुजार हुए। उसकी बहादुरी की खबर सुल्तान तैमूर लंग तक पहुंची, जो पहले ही समहून की चालाकियों और तरबूज वाली कहानियों के बारे में सुन चुका था। हत्ती कि मुल्ला के साथ उसके मामलात भी उसके इल्म में थे। सुल्तान ने फैसला किया कि समहून को इस बहादुरी पर इनाम दिया जाए। समहून को दरबार में बुलाया गया। सुल्तान तैमूर लंग ने पूछा, तुमने लोगों को इतनी तेजी से कैसे बचाया? समहून ने जवाब दिया, आए सुल्तान मौजम, मैं ना तो कोई हीरो हूं, न मैंने लोगों को नजात देने की नीयत से बचाया और न ही मेरा किसी से कोई ताल्लुक था। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? समहून ने कहा, आए मेरे सुल्तान, इनमें एक शख्स वो भी था जिसने मुझसे तरबूज खरीदा था। उसने 2 दिरहम दिए थे और 2 कल देने थे। जब मैंने किश्ती को डूबते देखा तो मेरे जहन में सिर्फ वो 2 दिरहम आए। मैंने सोचा, अगर वो मर गया तो बाकी रकम कौन देगा? इसलिए मैं सबको बचाने लगा उस उम्मीद पर कि शायद वो भी उनमें हो। लेकिन सच ये है कि मैं उसका चेहरा भूल चुका था, इसलिए मैंने सबको निकाल लिया। शायद उनमें वो भी हो जिसका मैं कर्जदार हूं, इसी वजह से मैंने सबको बचाया। ये सुनकर सुल्तान जोर जोर से हंसने लगा। दरबार में वजीर सियाह, सिपा सालार बताश, काजी अबुल हसन और मुल्ला भी मौजूद थे। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा समहून ने क्या क्या? समहून, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। फिर सुल्तान ने पूछा, ऐ समहून, तुम्हें अब किस चीज की कमी है? समहून ने कहा, आपका क्या मतलब है ऐ सुल्तान? सुल्तान ने कहा, क्या ख्याल है तुम इस्लाम कबूल कर लो ऐ समहून? समहून ने सख्त इनकार के साथ कहा, यह नाम मकन है ऐ सुल्तान मौजम, बिल्कुल नामकन। चाहे आप मुझे कत्ल कर दें, जला दें या अजाब दें, मैं अपना दीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान ने कहा, अच्छा समहून, जाओ जहां जाना चाहते हो। समहून अपना सामान लेकर चला गया। लोग उसे प्यार से शुमिया कहते थे, मगर उसका असल नाम समहून था। सुल्तान ने अपने दरबारियों काजी अबुल हसन, वजीर सियाह, सिपा सालार बताश और मुल्ला की तरफ देखा और कहा, अब मेरे पास एक चैलेंज है। तुम में से कौन इस यहूदी को, जो कहता है कि वो कभी इस्लाम कबूल नहीं करेगा, मुसलमान बना सकता है? मुल्ला ने फौरन कहा, ऐ सुल्तान, इस्लाम को उसकी जरूरत नहीं, वो अपने दीन पर रहे, हमें उसकी हाजत नहीं। सुल्तान ने कहा, नहीं मुल्ला, मैं मुकाबला रखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन उसे कायल कर सकता है। वजीर सियाह, बताश और काजी अबुल हसन ने कहा, हम उसे एक मुकाबला समझते हैं। जो उसे इस्लाम कबूल करा देगा, उसे सुल्तान की तरफ से 1 लाख दिनार इनाम मिलेगा। मुल्ला फिर भी बोला, ऐ सुल्तान, उसे छोड़ दें, हमें उसकी जरूरत नहीं, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्यों हम खुद को इस मुश्किल में डालें? सुल्तान ने हैरत से पूछा, तुम 1 लाख दिनार नहीं चाहते? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, मैं उसे मुसलमान भी कर दूंगा, इनाम भी ले लूंगा और फिर उसे दोबारा इसके दीन पर वापस भी भेज दूंगा। सुल्तान हंस पड़ा और बोला, ठीक है मुल्ला, मंजूर है, पहले कौन कोशिश करेगा? पहली कोशिश, बताश सिपा सालार बताश बोला। यह शख्स सिर्फ ताकत से मानेगा। वो समहून के पास गया, उसे सिपाहियों के घेरे में लिया और कहा, या तो अभी सबके सामने इस्लाम कबूल करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। समहून ने साबित कदमी से कहा, गर्दन काट दो, मगर मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, डालकर अजाब दूंगा। मगर समहून अपने मौकफ पर कायम रहा। आखिरकार बताश नाकाम होकर सुल्तान के पास लौट आया। दूसरी कोशिश,
वजीर सियाह बोला, हर मसला ताकत से हल नहीं होता, बाज औकात हिकमत चाहिए। वो समहून के पास गया और कहा, आओ अक्ल व मंतिक से बात करें। अगर तुमने मुझे कायल कर लिया तो मैं तुम्हारा दीन अख्तियार करूंगा, और अगर मैंने तुम्हें कायल कर लिया तो तुम इस्लाम कबूल करोगे। समहून ने जवाब दिया, आप एक आलम इंसान हैं। मुनाजिरा हमेशा हक वाले नहीं जीतते, बल्कि वो जीतते हैं जो अल्फाज का खेल जानते हों। मैं सादा आदमी हूं, आप मुझ पर गालिब आ सकते हैं। अगर मुनाजिरा करना है तो मेरे इल्मा के पास जाएं। वजीर भी नाकाम होकर वापस आ गया। तीसरी कोशिश। काजी अबुल हसन ने कहा, मैं उससे दीनी बात करूंगा। उन्होंने कुरान की आयत सुनाए। समहून ने पूछा, क्या आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं? यकीनन इस्लाम का तकाजा है कि हम तमाम इंबिया पर ईमान रखें, जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। समहून ने पूछा, क्या आप तौरात पर ईमान रखते हैं? काजी ने कहा, जी हां। समहून बोला, तो फिर हमारे दरमियान कुछ मुश्तरक बातें हैं। आखिरकार उसने फिर भी इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। काजी भी वापस आ गए। आखिरी कोशिश। मुल्ला। अब मुल्ला की बारी थी। वो समहून के पास गया और पूछा, कितना तरबूज बीच लिया? समहून ने कहा, सब बीच दिया है मुल्ला। मुल्ला ने कहा, क्या ख्याल है मेरे पास काम करोगे? समहून हैरान हुआ, तुम्हारे पास काम? किस चीज का काम है मुल्ला? मुल्ला ने समहून से कहा, तुम मेरे साथ काम करोगे। मेरे घर के सामने एक छोटा सा खेत है, उसे मैं काश्त करता हूं। आओ उसमें मेरी मदद करो। हर महीने तुम्हें 120 दिरहम दूंगा। समहून हैरान होकर बोला, 120 दिरहम है मुल्ला? मुल्ला ने कहा, हां। समहून ने कहा, ठीक है, माहिदा मंजूर है। चुनांचे समहून मुल्ला के साथ इसकी दुकान और घर के सामने वाली जमीन में काम करने लगा। 1 महीना गुजर गया। तनख्वाह देने का वक्त आया तो मुल्ला ने उसे सिर्फ 100 दिरहम दिए। समहून ने दिरहम गिने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और देखा कि 20 दिरहम कम है। वो मुल्ला के पास गया और बोला, ये क्या है? 20 दिरहम कम है। मुल्ला ने कहा, क्या तुम यहूदी नहीं हो? समहून ने कहा, यकीनन हूं। मुल्ला ने कहा, तुम अहले जिम्मा में से हो। हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक अहले जिम्मा पर हिफाजत के बदले जजिया लिया जाता है। मैंने 20 दिरहम जजिया के तौर पर काटे हैं और अब उन्हें सुल्तान तैमूर लंग के पास जमा कराने जा रहा हूं। यह सुनकर समहून सख्त गुस्से में आ गया और बोला, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है मगर पैसे नहीं। तुम मुझ पर जजिया कैसे लगा सकते हो? मुल्ला ने कहा, यह इस्लाम का हुक्म है, मैं तो सिर्फ शर्री हुक्म अदा कर रहा हूं। जब समहून ने सुना कि रकम सुल्तान के नाम पर कुट रही है तो फौरन बोला, नहीं नहीं, अगर बात ऐसी है तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। मुल्ला खुश हो गया और उसे लेकर सुल्तान के पास गया। वहां समहून ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। सुल्तान ने कहा, शाबाश मुल्ला। मुल्ला जानता था कि समहून के लिए सबसे अहम चीज माल है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुल्ला ने सुल्तान से कहा, ऐ सुल्तान, आपने वादा किया था कि जो समहून को मुसलमान कर देगा उसे 1 लाख दिनार मिलेंगे। ये रहा समहून, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। समहून ने कहा, जी हां, मैं मुसलमान हो गया हूं, मगर अब मुझसे जजिया ना लिया जाए। मुल्ला ने समहून से कहा, अच्छा, तुम पहले मेरे पास कितनी तनख्वाह लेते थे? समहून ने कहा, हां। नहीं तो मैं 120 दिरहम। मुल्ला ने कहा, अच्छा, ये 100 दिरहम मुझे दो, मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह देता हूं। इसने 100 दिरहम लेकर समहून को सिर्फ 90 दिरहम वापस दिए। समहून हैरान होकर बोला, ये क्या है? पहले तुमने 20 दिरहम जजिया के नाम पर काटे थे, अब 90 दे रहे हो, क्या अब भी जजिया काट रहे हो? मुल्ला ने कहा, नहीं, ये जजिया नहीं, ये ज़कवा है। इस्लाम में हर मुसलमान पर ज़कवा फर्ज है। तुम अब मुसलमान हो, इसलिए तुम पर ज़कवा लाजिम है। यह सुनकर समहून चीख उठा, अपने पहले दीन पर वापस जाता हूं, चाहे 20 जजिया कटो या 30 ज़कवा, मैं ये नहीं मानता। यह कहकर उसने रकम मुल्ला से छीनी और भाग गया और चलाया। मैं दोबारा तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा ए मुल्ला। दरबार में सब हंसने लगे। सुल्तान तैमूर लंग, सिपा सालार बताश, काजी अबुल हसन और बाकी सब। मुल्ला ने सुल्तान से कहा, देखा है सुल्तान, मैंने कहा था ना, ये वापस अपने दीन पर चला जाएगा। सुल्तान तैमूर लंग ने शर्त के मुताबिक मुल्ला को 1 लाख दिनार दिए और मुल्ला उसके बाद खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।